क्वेश्चन बोल रहा हूँ, करके दिखाइएगा। कह रहा है कैलकुलेट टाइम टू डिपॉजिट 1.27 gram of copper at cathode when current of 2 ampere was passed through solution of copper sulfate। कॉपर का मास 63.5 ग्राम और 1 फैराडे होता है 96500 कूलम। जल्दी से करके दिखाइएगा। टाइम फॉर दिस क्वेश्चन इज, फॉर्मूला लगा दिया। बोलो फॉर्मूला। m equals to ZIT। m is equals to ZIT। z की वैल्यू सर z की वैल्यू है 63.5 by 2 into 965 into 96500 और i की वैल्यू i की वैल्यू 2 और टाइम कितना निकालना है निकालना है और मास कितना है 1.27। अभी ने ऐसा ही किया। यस सर। यस सर। अब एक क्वेश्चन थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग। ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन होगा इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, फिर हमारा न्यूमेरिकल्स खत्म हो जाएंगे इस चैप्टर के। कह रहा है 3 सेल्स, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ए बी और सी क्या कंटेन कर रहे हैं? सॉल्यूशन कंटेन कर रहे हैं ये आपकी ZnSO4, AgNO3 और CuSO4 की सॉल्यूशन है इसके अंदर, ठीक है, एंड आर कनेक्टेड इन सीरीज। तीनों सेल एक दूसरे जुड़े हुए सीरीज में। अ स्टेडी करंट यानी कि कांस्टेंट करंट पास किया आपने, अ स्टेडी करंट ऑफ 1.5 एम्पियर was passed through them, उसमें से हमने करंट पास किया until 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर वर डिपॉजिटेड। इतना करंट, इतना सिल्वर इकट्ठा ना हो जाए तब तक हमने करंट पास किया। कह रहा है हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो। चलिए तो निकालना करंट कितना फ्लो हुआ, कितनी देर तक करंट फ्लो हुआ। और सेकंड पार्ट वो कह रहा है व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक आर obtained at cells। ठीक है, एटॉमिक मास दिया हुआ है, सिल्वर का 108, कॉपर का 63.5 और जिंक का 65.4। 1 मिनट पहले क्वेश्चन पढ़ने के लिए और 1 मिनट सॉल्व करने के लिए आप लोग ट्राई कीजिए कर पाएंगे या नहीं। करके देखो एक बार, फिर से बाकी लोग दोबारा समझाएगा क्वेश्चन को क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर। उसने कहा 3 सेल थे ए बी और सी जो कि कंटेन करते हैं जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट और ये आपस में सीरीज में जुड़े हुए थे। इसमें आपने 1.5 एम्पियर करंट पास किया और कितनी देर के लिए पास किया? इतनी देर के लिए पास किया कि 1.45 ग्राम सिल्वर प्रोड्यूस हो गया। यार कितनी देर तक करंट पास किया गया ये निकालना है आपको। दूसरा, कितना मास कॉपर और जिंक का ऑब्टेन होगा। नीचे इसके एटॉमिक मासेस दे दिए गए आपको, सिल्वर का, कॉपर का, जिंक का। हमने क्या किया, m इज इक्वल टू ZIT लगा दिया और m इज इक्वल टू ZIT में सभी चीजें पता है हमें। m वो मास है जो इकट्ठा हुआ सिल्वर का, कितना है वो 1.45। z क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट अपॉन n फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, एटॉमिक वेट अपॉन n फैक्टर और इनटू 96500 z की वैल्यू आ गई। i कितना है 1.5 और टाइम मुझे निकालना है, t को ऐसे रहने दिया आपने, t यहाँ से सॉल्व कर दिया। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें आगे जाके क्यू की जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए साइड में हमने यहाँ पे क्यू भी कैलकुलेट किया। ये जो कैलकुलेट किया ये क्यू कैलकुलेट कर दिया अलग से।
कैसे किया क्यू कैलकुलेट, 1.45 ग्राम सिल्वर प्रोड्यूस हो रहा है और 108 ग्राम जो है उसका सिल्वर का मास होता है, ठीक है। तो उसने पूछा कितना क्यू प्रोड्यूस हुआ। देखो ऑब्वियस सी बात है, मैं ये कह सकता हूँ कि 108 कूलम जो 108 ग्राम जो है वो 96500 कूलम प्रोड्यूस करता है, तो एक ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा, 96500 अपॉन 108, तो 1.45 ग्राम सिल्वर जो बना उसने कितना यूज किया होगा, बेसिकली उसने किया होगा 96500 अपॉन 108 इंटू 1.45, कितना हमारा कूलम चार्ज आ गया, क्यू की वैल्यू। और इस क्यू की वैल्यू को हम इस्तेमाल करेंगे अगले पार्ट में, जिसमें हमसे पूछा गया कॉपर कितना प्रोड्यूस होगा। हमने कहा कॉपर के 1 मोल के टूटने पे 1 मोल कॉपर आयन और 1 मोल सल्फेट आयन, और 1 मोल कॉपर आयन कितने इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, दैट इज एन की वैल्यू कितनी आ गई है आपकी, 2 आ गई है। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि 1 मोल कॉपर जहां उसके एटॉमिक मास के बराबर होता है, वहीं चार्ज की बात करूं तो 1 मोल कॉपर किसके बराबर है, 2 इंटू 96500 कूलम के बराबर। दोनों में 1 मोल कॉमन है, दोनों को इक्वेट कर दिया, क्या वैल्यू निकल के आ गई कि 1 कूलम इज इक्वल टू 63.5 अपॉन 2 इंटू 96500। अब ये चीज सीरीज में थी, ऑब्वियस सी बात है, तो करंट सेम ही रहेगा। करंट ये निकाला आपने क्यू, इस क्यू को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो मास आया ग्राम जो आया, ये कॉपर का मास इकट्ठा हो गया आपके पास सेम करंट को पास करने। दूसरी बात जिंक सल्फेट की बात कर रहे थे। जिंक सल्फेट जब आपने पास किया इसके अंदर, तो जिंक सल्फेट के पास करते ही ये क्या बन गया, Zn2 प्लस और SO4 2 माइनस। सेम कहानी, इसका भी एन फैक्टर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो वही सेम कहानी कि 1 मोल जो जिंक है वो 2 इंटू 96500 चार्ज प्रोड्यूस करता है, और 1 मोल जिंक का वेट कितना होता है, उसका एटॉमिक वेट दैट इज 65.4 ग्राम। तो कितना अमाउंट ऑफ जिंक प्रोड्यूस होगा उतने करंट में, तो अमाउंट ऑफ जिंक इक्वल टू 65.4 अपॉन 2 इंटू 96500 इंटू इतना, ये ग्राम आ गया हमारा जिंक। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। Am I clear to all?